जय श्री राधे। आज आपको पशुपति व्रत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है पशुपतिनाथ व्रत जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से जो है लोगों के बीच में खूब प्रचलन है और लोग उस व्रत को करते भी हैं। कैसे करते हैं, उसमें क्या बताया गया है वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो महाशिव पुराण है, प्रमाणिक ग्रंथ जो है गीता प्रेस से जो निकलते हैं प्रमाणिक ग्रंथ, उसमें जो है महाशिव पुराण में वायव्य संहिता और कोटिरुद्र संहिता में जो है पशुपति व्रत का विधान है। उसमें ये बताया गया है कि पशुपति व्रत यानी ब्रह्मा से लेकर के और तिनके तक हम सब जो है पशु हैं। पशु का मतलब कोई जानवर से संबंधित नहीं है, अज्ञान जिसको कहते हैं। और हमारे पति कौन है? भगवान भोलेनाथ। तो उसमें भी पशुपति व्रत का विधान है। उसी विधान को जो है आज के टाइम में तोड़ मरोड़ करके और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों के बीच में प्रचलन किया गया है कि 5 सोमवार का जो है व्रत करो और 5 दीपक जाके मंदिर में जलाओ, 1 दीपक जो है वहाँ से वापस लाओ। आपने जो है मीठा प्रसाद बनाना है, उसके 3 भाग करो, 2 भाग जो है मंदिर में रखो, तीसरा भाग आप जो है घर में ला करके अलग से रखो, और वो किसी को बांटना नहीं है। जबकि शिव पुराण में या अन्य किसी भी पुराण में जो है प्रसाद को बांटना ही सबसे बड़ा पुण्य है, वितरण करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जो आज के टाइम में ये जो एक प्रचलन चला है, देखा देखी चली, एक दूसरे को देख के जो है वो ऐसा कर रहा है या कर रही है तो हम भी ऐसा करेंगे, ये उचित नहीं है। एक दिया घर लेके आना है, प्रसाद घर लेके आना है, उसको छुपाना है, अपने आप ही खाना है, कहीं बांटना नहीं है। ये शिव पुराण में नहीं है। शिव पुराण में तो जो वर्णन आता है उसमें ये लिखा हुआ है, या तो भस्म का त्रिपुंड लगा हो, सारी शरीर में भस्म लगी हो, कठिन तप करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, धर्म का आचरण करना होता है। आजकल क्या इसमें इतना करते हैं? केवल जो है एक दिखाया गया है, आपने जो है आपको समझाया गया है, आपने मंदिर जाना है, वहाँ 5 दिए जलाने हैं, 5 दिए वहाँ मंदिर में रखने हैं, 1 घर लेके आना है, प्रसाद बना के ले जाना है, उसके 3 भाग करने हैं, 2 भाग मंदिर में छोड़ देने हैं, तीसरा भाग घर लेके आना है, और वो भी स्वयं खाना है, किसी को बांटना नहीं है। ये जो ऐसी प्रथा या ऐसा विचार परोसा गया है लोगों के बीच में, वो उचित नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, न मेरा बुराई करने का उद्देश्य है। केवल जो समाज जो भटक रहा है,
हम लोग जो है शॉर्टकट, हम लोग जो है शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जल्दी से जो है कोई फल मिल जाए। उसमें शिव महापुराण में जो है कोटि रुद्र संहिता में और वायव्य संहिता में जो लिखा हुआ है, कई महीनों का व्रत है और चैत्र मास से शुरू होता है। महीने का भी है, 9 दिन का भी है, 21 दिन का भी है, 5 सोमवार का उसमें वर्णन नहीं है। आप चाहे जो है शिव पुराण ला सकते हो और ला करके उसमें जो है आप देखिए, वायव्य संहिता में जो है लिखा हुआ है। पशुपतिनाथ का व्रत, पशुपतिनाथ तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत, उसमें खाली जो है पशुपति व्रत लिखा हुआ है और बहुत विधान से लिखा हुआ है, बड़े अच्छे ढंग से जो है उसमें वर्णन किया गया है। लेकिन आज के टाइम में शास्त्र को पढ़ने की किसी को टाइम ही नहीं है। हमको जो परोसा जा रहा है समाज में, हम उसी की तरफ भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर हमारे कर्म सही हैं, हम भगवान को जो कुछ भी अर्पण करते हैं तो हमें जो है उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, अगर हमारा कर्म सही है और आचरण सही है। उसके साथ साथ में जो है प्रारब्ध भी साथ देता है। इसलिए जो पशुपतिनाथ व्रत का जो विधान है, ठीक है, एक तरफ से सोचते हैं लोग जो है मंदिर से जुड़ जाते हैं और मंदिर में आना जाना होता है, भगवान के सम्मुख जो है मस्तक झुका दिया, थोड़ी देर मंदिर में बैठ गए, ठीक है, ये एक धर्म कर्म बनता है। लेकिन जो पशुपति व्रत है उसका जो विधान है वो ऐसा नहीं है जो जैसा लोग करते हैं, उसका विधान अलग है। इसलिए जो शास्त्र सम्मत हो, हमारी ऋषि परंपरा में हो, आज से जो है 5 साल 10 साल पहले हमने कभी नहीं सुना था ऐसे व्रतों के बारे में, ऐसे टोटकों के बारे में। ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, अगर ऐसे करने में कुछ गलत हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डरावना, भय दिखाना, तो भय से जो है भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो निर्भय करती है, भगवान की भक्ति जो है हमेशा निर्भय करती है। इसलिए आप भगवान का अगर जो है पशुपति व्रत करते हो, वैसे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है संतों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, क्योंकि भस्म लगाना है, 3 टाइम का स्नान है, कई चीज़ें जो शास्त्रोचित, जो शास्त्रों में वर्णन, जैसे शिव महापुराण में वर्णित है, वो आप जो है गीता प्रेस की शिव महापुराण ला करके उसमें आप सारा विस्तार से देख सकते हो। और शास्त्र पढ़ना भी चाहिए, वास्तविक ज्ञान हमें जो है यहीं से मिलेगा। किसी की सुनी सुनाई बात में जो है कोई फायदा नहीं है, वो कर्म से भी जो है भटक जाता है और धर्म से भी भटक जाता है। इसलिए जो है ये जो पशुपति व्रत है शास्त्र विधि से कीजिए। शास्त्र विधि से करोगे तो अवश्य जो है आपको फल मिलेगा। भगवान शंकर को जो है आशुतोष कहा गया है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले कहा गया है। तो भोलेनाथ है, आपको कभी जो है उदास नहीं करेंगे। आप जो है इस व्रत को शास्त्र विधि से कीजिए, तब आप देखना कि आपको क्या परिणाम मिला है। देखा देखी मत कीजिए। अक्सर देखा जाता है, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा या करूंगी, उसको ऐसा फल मिला।
फल उस कर्म से नहीं मिला। फल कर्म करने से जो आपने जो ऐसा कर्म किया है इस समय, और उससे अगर आपको फल तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रारब्ध आपका उस समय जो है वहां पर इकट्ठा हो गया, जो वो कर्म भी बना और ये प्रारब्ध भी इकट्ठा हो गया, उस समय आपका काम बन गया। इसीलिए जो ये पशुपतिनाथ का व्रत आप लोग करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत वैसे है नहीं, पाशुपत व्रत के बारे में बताया गया है। इसको जो है आधुनिक युग में चलो भगवान से जोड़ने के लिए जो है एक सही प्रथा है, किंतु ऐसा उचित नहीं है। जो शास्त्रों का विधान है उसी के हिसाब से आप व्रत कीजिए, उसी के हिसाब से पूजा कीजिए। आज जो है इतना ही। किसी को जो है मेरा ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को किसी तरह से जो है नीचे दिखाने का मेरा जो है कोई विचार नहीं है। मन की जो पीड़ा होती है, मंदिर में जब जाके देखते हैं किस प्रकार से लोग जो है कैसे करते हैं, ये जो प्रसाद छोड़ने का, प्रसाद ले जाने का ये विधान जो बताया गया है, उसके बाद जो है जो प्रसाद वहाँ रखा जाता है उसकी क्या हालत होती है वो नहीं देखी जाती है। तो मैं आपको अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आप जो है शास्त्र पढ़िए और शास्त्र में जो विधान है वो करिए। वायव्य संहिता, शिव महापुराण में जो है आप उसको ले आइए, उसको पढ़िए, और आपकी जो है पढ़ने के पश्चात आपको वास्तविक जो ज्ञान होगा कि हाँ ऐसा है, हम भ्रम में पड़े हुए थे, वो सब जो है आपका भ्रम मिट जाएगा। फिर आगे जो है आपको इसी संबंधित में कुछ भी आगे बातें बताएंगे। आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो आप इसको आगे शेयर करना, मेरे इस YouTube चैनल को जो है फॉलो करना। समय समय पर आपको जो है इस तरह से जो है आपको जानकारी देते रहेंगे। जो शास्त्रोचित है